कहाँ बताओ, 25 साल के नौजवान और हम कहाँ 11 साल के छोटे बच्चे। अरे तुम्हारा हमारा कोई जोड़ी है? अरे हमारे बराबर के बच्चे को बुलाओ फिर देखो, दिखाते हैं कलाकारी क्या होती है। तुम भी चौंक जाओगे देख करके हमारी कलाकारी। अभी तक तुमने सुना होगा, आज दिखा दूंगा। पर बुलाओ हमारे कोई जोड़ का तोड़। अब तुम्हारी हमारी कोई जोड़ी है? पर चारुण कहता है ना ना, तुम जो बोल रहे हो वैसे नहीं हो। तो भगवान ने कहा कौन है, हम तुम्हें बता दो। चारुण कह रहा है ना बालो न किशोरस्तम बालश्च बलिनांबर लीलयेभ्यो हतो येन सहस्त्रदीपसत्वभृत्। अरे ना तुम बालक हो ना किशोर हो। तो बोले कौन है? तो कह रहा है बलश्च बलिनांबरो, समस्त बलवानों के तुम ही बल हो। भगवान मन ही मन कहे, मूर्ख जब इतना जान रहा तो फिर युद्ध क्यों करने के लिए तैयार है? मरने के लिए अपने आप तैयार है। पर कह रहा है कि लीला ये देव, तुमने खेल खेल में 1000 हाथियों का बल रखने वाले कोले पीड़ को खेल खेल में मार डाला, तुम बालक हो। भगवान ने कहा तो आओ भाई, तुम नहीं मानोगे तो तुम ही आ जाओ। और महाराज सुखदेव बाबा कहते हैं हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम हस्तयोर्मध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः अरत्नीद्वय अरत्नीभ्यां जानुभ्यां चैव हाथों में हाथ गुथ लिए, पैरों में पैर गुथ लिए। बड़ा भयंकर कुश्ती शुरू हो गई महाराज। और जो भयंकर कुश्ती शुरू हुई महाराज, एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए ले जा रहे हैं, फिर एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए ले जा रहे हैं। इस भयंकर कुश्ती को देखकर कंस इशारा कर रहा है, मूर्ख चारुण क्या लीला कर रहा है, एक मुक्का मार की धरती में गड़ जाए ये दोनों। अब कंस की इशारा पा करके चारुण ने भगवान के ऊपर कस करके मुष्टि का प्रहार किया। जैसे प्रहार किया तो गोविंद को ऐसा लगा जैसे कोई मतवाला हाथी को कोई माला फेंक कर मार दिया हो। अब हाथी के ऊपर माला फेंक दो तो क्या फर्क पड़ा? भगवान को कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस मुक्तिका से। लेकिन भगवान ने कहा भाई जब तुमने मारा तो अब हमारी भी तो बारी आ गई, अब हमारा एक तुम बर्दाश्त कर लो। और जो भगवान ने एक तमाचा काल पर मारा महाराज, तो चारुण धूल फांक कर चकनाचूर होकर जमीन में गिर गया और फिर दोबारा नहीं उठा। बोलिए चारुण मर्दन भगवान की जय। और जैसे भगवान ने चारुण को मारा, बलराम जी ने एक मुष्टिका मार करके मुष्टिक को एक मुष्टिका मारा और मार करके धूल में मिला दिया महाराज। और दोनों जब मरे तो सल दुसल आ गए कूट करके, दोनों को कूट करके भगवान ने जमीन में कर दिया, ठिकाने लगा दिया। बाकी जितने थे महाराज सब के सब भाग लिए। और जो भाग लिए तो कंस की स्थिति बिखर गई। और कंस कहने लगा पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, बंदी बना लो, भागने न पावे। इन दोनों को मैं मृत्यु दंड दूंगा, इनके बाप को भी मारूंगा, अपने बाप को भी मारूंगा। भगवान समझ गए कि बस बस इसकी शब्द शैली बिखर गई, ये तो लड़खड़ा गया। अब व्याकुल होकर कुछ भी बोले जा रहा है, इसको पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। और भगवान जब तक कंस कुछ सोच पाता तब तक मार छलांग भगवान एक ही झपट्टा में तो पहुंच गए कंस के मंच पर। महाराज सिंहासन पर पहुंचे और पहुंचने के साथ ही बाल पकड़ लिया तुरंत। और बाल पकड़ करके भगवान ने कहा कंस तूने मेरी माँ का बाल पकड़ा था, आज देवकी का लाल तेरा काल तेरे सर पर है, बोल क्या करेगा? कंस कुछ सोच पाता तब तक सुखदेव बाबा कहते हैं प्रगृह्यकेशेषु प्रगृह्यकेशेषु दलक्रीडं प्रगृह्यकेशेषु दलक्रीडं दीपाद्यरङ्गो कल्पमन्ता दीपाद्यरङ्गो कल्पमन्ता।
कोशिश किया, एक झटका भगवान ने मारा और 20 फुट नीचे आकर के गिरा। कंस 20 फुट ऊंचा मंच बनाकर रखा, 20 फुट नीचे गिरा, आधा प्राण तो ऐसे ही निकल गया। ऊपर से भगवान ने क्या किया, बोले तब से परिष्टा स्वयं जनाभ, जिन्होंने अपने नाभि से कमल को प्रकट किया, वो कमलनाभ भगवान स्वयं तीनों त्रिलोकी का भार लेकर के कंस के ऊपर जो कूदे महाराज, तो कंस के बचे खुदे प्राण भी समाप्त हो गया। अब आप सोचिए, जिन्होंने 7 दिनों तक अपनी कानी अंगुली पर गोवर्धन उठाकर रखा, उनका वजन कितना होगा? वजन का ऐसा बताया जाता है परिमाण कि जिसका जितना वजन है उससे ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। ये नियम है, सिद्धांत है, ये कोई हम अलग से नहीं बता रहे। जितना आपका वजन है उससे ज्यादा वजन आप उठा नहीं सकते। इस छत का जितना वजन है इससे ज्यादा वजन इसके ऊपर रख दिया जाएगा तो छत नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा वजन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिन्होंने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कानी अंगुली पर 7 दिन रखा, उनका वजन कितना होगा? और वो फिर तीनों त्रिलोकी का वजन लेकर के वो अपना वजन, उनका वजन कितना है? तो बोले रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनकी एक एक रोमा में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं, वो परमात्मा जब अपना वजन लेकर कूदेंगे तो कंस का नामो निशान रहेगा? महाराज नामो निशान खत्म हो गया। कहते हैं तस्यो परिष्टा स्वयं जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान अपनी पूरी वजन को लेकर कंस के ऊपर जो कूदे, कंस का बचा खुदा प्राण निकल गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। समस्त यदुवंशियों ने भगवान की स्तुति किया, समस्त सेठ साहूकारों ने भगवान का दिव्य भव्य स्वागत किया। सब समझ गए यह मथुरा के राजा यही है, इसलिए सबने प्रभु का सम्मान किया और भगवान तुरंत वहां से बंदी गृह में जाते हैं और जाकर के माता पिता को बंधन मुक्त करवाते हैं। अपने नाना उग्रसेन जी को भी बंधन मुक्त करवाते हैं और उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर भगवान ने बैठा दिया। और इस प्रकार से महाराज भगवान मथुरापुरी में विराजमान हो गए। नंद बाबा को जाकर के प्रार्थना करके वापस ब्रजमंडल को लौटाते हैं। नंद बाबा अपने आंखों में अश्रु भर करके वापस लौटते हैं। नंद बाबा को सब पता चला वसुदेव का बेटा कृष्ण है, पर हमारे भक्त कहते हैं कि नहीं, जो वृंदावन के कृष्ण थे वो तो वहीं रह गए। जमुना जी से उधर ही, जहाँ जमुना जी में अक्रूर जी नहा रहे थे वहीं से भगवान उधर ही रह गए। मथुरा जो है वो दूसरे हैं और वो उधर वाले दूसरे हैं, वो दोनों अपना अपना परमानेंट रहते हैं, बदलते नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज भगवान अब वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद भगवान को उज्जैन भेजा गया विद्या अध्ययन करने के लिए। और भगवान वहां जाकर उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन, अल्पकाल विद्या सब आई, समस्त विद्या पूरी हो गई। और विद्या पूरी होने के बाद भगवान ने गुरुदेव से निवेदन किया, प्रभु आप बतावें क्या गुरु दक्षिणा में दे हम आपको। संदीपनी जी ने कहा, बेटा कृष्ण बलराम तुमने इतनी सहजता में विद्या को स्वीकार कर लिया, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, अब फिर भी तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी विद्या का सदुपयोग करना। फिर भी तुम देना चाहते हो तो जाओ गुरु माता से पूछ लो। और गुरु माता के पास प्रभु जाते हैं। गुरु माँ कहती है, बेटा जब से तुम लोग आए थे तब से मेरा सारा दुख भूल गया था, लेकिन तुम लोग जाओगे तो मैं फिर दुखी हो जाऊंगी। माँ कौन सा दुख? बोले बेटा तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा था, लेकिन समुद्र के किनारे खेलने गया और फिर दोबारा लौट कर नहीं आया। तो बेटा मैंने सुना है तुम तो भगवान हो, तो मेरे बेटा को ले आकर दे दो। प्रभु ने कहा अवश्य माँ। और भगवान समुद्र के किनारे गए, समुद्र में पता किए नहीं मिला। स्वयं
यमराज के लोक में पहुंचकर भगवान ने यमराज को आदेश दिया और गुरुदेव के पुत्र को ले आकर के वही उतना बड़ा शरीर, उतना ही ज्ञान, सब कुछ तिरोहित करके भगवान ने गुरु माता के सामने उनके बालक को प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से भगवान अपनी विद्या को पूरा करके सुदामा जी के साथ मैत्री करके वहां से पुनः मथुरा आते हैं। और मथुरा में आने के बाद महाराज उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इनका ज्ञान अतुलनीय है, पर ज्ञान के साथ साथ प्रेम का थोड़ा अभाव है। इसलिए एक दिन प्रभु कहते हैं उद्धव को, उद्धव तुम एक काम करो मेरा। बोले क्या करें? बोले प्रभु, बोले वृंदावन चले जाओ और जा करके वहाँ के ब्रजवासियों को थोड़ा समझा दो और थोड़ा समाचार ले आओ कैसे हैं वो। उद्धव जी महाराज वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाने के बाद महाराज जैसे ही मथुरा से चलते हैं, चले मथुरा चले मथुरा से जब उद्धव कि वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, हमें भी ज्ञान की चर्चा कुछ तो समझाओ। उलझ वस्त्रों में कांटे, उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा ये फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सारे और कुछ सारे नहीं। उद्धव जी महाराज नंद बाबा के महल में पहुंचते हैं। नंद बाबा ने उद्धव को देखा, बड़ा स्वागत सम्मान किया, रात्रि हुई, भोजन इत्यादि कराए। भोजन करने के बाद नंद बाबा कुशल समाचार पूछते हैं, उद्धव बताओ मथुरा मंडल में सब ठीक ठाक तो है? सबका कुशल पूछते हैं, एक सबको पहचानते हैं, सबका एक एक नाम ले ले करके कुशल पूछते हैं। और जब सबका पूछ लेते हैं तो अंत में पूछते हैं कि मेरा कृष्ण कैसे है। लेकिन इतना पूछने के बाद आंखों में अश्रु भर जाते हैं और नंद बाबा कहते हैं ये तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ तो उसको क्या मिलता होगा, वहां तो राज नहीं रहता। यहाँ तो यशोदा उसको होकल में बांध दिया करती थी, तो वहां जो सुख मिल रहा होगा उसको, उद्धव वो सुख यहाँ कहां से मिलता। इसलिए तो पूछना ही बेकार है। पर हाँ एक बात बताओ उद्धव, वो कृष्ण, हमारा कृष्ण कभी इस ब्रज की चर्चा करता है? वहां तो मैं गंवार ग्वालिनों के बीच में रहा करता था, अनपढ़ लोगों के बीच में रहता था, तुम लोग बड़े शिक्षित हो, तुम लोग अच्छे हो, कभी तो ऐसा कहता होगा? महाराज ऐसा प्रेम उद्धव जी का सारा ज्ञान बह गया, बचा ही नहीं कुछ, विवल हो गए। नंद बाबा के वाणी को सुन सुनकर उद्धव जी महाराज का हृदय धुल गया, बिल्कुल जो अहंकार भरा था ज्ञान का वो समाप्त हो गया। फिर भी जब नंद बाबा बोलते बोलते उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, उद्धव व्याकुल होकर कहते हैं बाबा तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ बोलो उद्धव, क्या कहना चाहते हो? उद्धव बाबा कहते हैं जिस कृष्ण को तुम सिर्फ अपना बेटा मान रहे हो वह केवल तुम्हारा बेटा नहीं। क्या है? उद्धव बाबा कहते हैं ना माता न पिता तस्य ना भार्या न सुतादया
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। नंद बाबा, उसका ना तो कोई पिता है, ना कोई माता है, ना उसकी कोई पत्नी है, ना उसका कोई पुत्र है। नात्मीयो न परश्चापि, ना उसका कोई अपना है, ना पराया है। देहो जन्म एव च, उसका देह भी नहीं है, उसका जन्म भी नहीं होता, वो तो अजन्मा है, परब्रह्म परमात्मा है। उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा आप उनका ऐसे ही चिंतन करो, अब उन यादों को भुला दो, अब नई याद भर लो अपने हृदय में। नंद बाबा ने कहा, उद्धव एक बात बताओ, किसी का पागल बेटा हो, पागल, और वो अगर घर से चला जाए तो माता पिता उसके वियोग को भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और तुम तो कह रहे हो कि मेरा कन्हैया भगवान है। मुझे तो कहीं से भी भगवान नहीं दिखता, क्योंकि मेरी यशोदा तो उसको बार बार लाठी लेकर के डांटती रहती थी। वो कहां से भगवान मुझे कहीं से नजर नहीं आता, पर फिर भी तुम कह रहे हो कि वो भगवान है। तो उद्धव तुम बताओ, जिसका भगवान जैसा बेटा उसको छोड़कर चला जाए, उसकी क्या स्थिति होगी? महाराज, नंद बाबा की आंखों में अश्रु भर जाते हैं। उद्धव जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। इतने में सुबह होता है, गोपियां आकर के रथ को घेर लेती हैं, उद्धव को देखती हैं, सब अपने अपने मनोभाव को वर्णन कर रही हैं। महाराज, बहुत कुछ भाव गोपियों ने कहा है। गोपियों की सारी बातों को सुनकर उद्धव जी को समझ में आ गया कि ये तो सब कुछ जान रही हैं, भगवान की तमाम लीलाओं का। कहीं राम अवतार में इन्होंने बाली को मारा था, ये 52 अवतार में पूरी पृथ्वी को नाप लिए, बलि को छल दिए। ऐसी लीलाओं को जब कहना शुरू किया गोपियों ने, उद्धव जी समझ गए कि जिनको मैं गंवार समझ रहा था, तो सब कुछ जानती। और उद्धव जी महाराज हमको गत्वा उनके चरणों में गिर पड़े, और चरणों में गिरने के बाद क्या कहते हैं,